अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं रेड यूज़र ऑफिशियल फंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जैज़ डिजिट 4G E3 प्रो की। तो यहाँ पर देखें आप लोग को इसका बॉक्स नज़र आ रहा है। इसको हम अनबॉक्स करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इसके स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसकी 2500 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। और इसी के साथ इसके जो 1 GB रैम है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, और इसी के साथ 4G LTE है, मीडिया टेक की चिपसेट लगी हुई है, और इसी के साथ 3.2 इंच का स्क्रीन है, और उसके साथ स्मार्ट कैमराज हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसको ओपन करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन प्ले स्टोर वगैरह अवेलेबल है नहीं है, और इसके साथ गूगल सर्विस चलती नहीं चलती। क्योंकि यहाँ पर देखें आप लोग को इसके यहाँ पर बॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल जो कि होंगी इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है प्ले स्टोर में भी इसके अंदर अवेलेबल ना हो। अगर ना भी होगा तो हम APK वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे। तो चेक तो करना है ना हमने इसको अच्छे तरीके से। और इसी के साथ यहाँ पर जो हम जो सिम्स इंसर्ट करते हैं, तो कुछ जो जैज़ के डिजिट मोबाइल्स हैं उसके अंदर होता है कि आप लोगों ने कुछ यहाँ पर पहले 6 मंथ आप लोगों ने जैसे कि सिम इंसर्ट करनी होती है। तो ऐसा भी आई थिंक इसके अंदर सीन है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आप लोग कोई भी सिम इसमें इंसर्ट करके चला सकते हैं, कोई ऐसा सिम लॉक वाला सीन भी नहीं है। फिर भी हम इसको अच्छे से चेक करने वाले हैं। तो ये इसकी मार्केट प्राइस क्या है, मैंने कितने का बाय किया है, कहाँ से बाय किया है, तो वो भी आप लोग को बाद में बता देता हूँ। पहले मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बाय किया। ये ना हो ऊपर कुछ हो इसके अंदर से कुछ और निकला है। तो चलिए जल्दी से मोबाइल के करीब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये है जैज़ डिजिट 4G E3 प्रो। तो जो हमने ऑर्डर किया था सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर देखने को मिली है। तो इन्होंने वही भेजा है। उसके बाद बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। ये हमारे पास चार्जर है। तो यहाँ पर चार्जर का ये जो होल्डर आप लोग देख सकते हैं, उसके साथ ये केबल है। तो केबल जो है मुझे आई थिंक टाइप सी की लग रही है। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें टाइप सी की हमारे पास केबल है इसको लगाने के लिए। और मोबाइल की अगर मैं पार्ट आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी टाइप सी का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हैंड फ्रीज है। तो हैंड फ्री मुझे 10-20 रुपए वाली लगती है, लेकिन फिर भी ना होने से बेटर इन्होंने डाल दी है। उसके बाद बैटरी है। बैटरी की यहाँ पर आप लोग देखें डिजिट की बैटरी है। और इसकी बैक साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सारी ये डिटेल वगैरह लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कार्ड वगैरह है। उसके साथ इसी के साथ एक और मैनुअल सा है। इन सभी चीज़ों को हमने क्या करना है पढ़ के इसको साथ में रखते थे, और ये सारी चीज़ें साइड पे करते हैं। अभी हम जल्दी से इसके अंदर सिम्स वगैरह डाल के इसको एक्टिवेट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने दोनों सिम्स डाल के इसको ऑन कर लिया, और आप लोग को दोनों सिम के सिग्नल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें ज़ोंग और यूफोन मैंने इंसर्ट की, ये दोनों चल रही हैं और डाटा भी इनेबल है। और इसके साथ ये सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पर ब्राउज़र है हमारे पास, नेक्स्ट देखें यहाँ पर 9 ऐप्स भी है, और इसके साथ विडमेट भी है। और ये जो लास्ट वाली 2 एप्लीकेशन है ये मैंने खुद इंस्टॉल की थी। जैसे कि प्ले स्टोर ये भी नहीं चलने वाला, और इसी के साथ अगर हम इस यूट्यूब को ओपन करेंगे तो ये भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन गूगल प्ले सर्विस के बगैर रन नहीं करती। तो मैंने गूगल प्ले सर्विस को भी इंस्टॉल किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं चली। लेकिन ये जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है ये चलेगी। जैसे कि यहाँ पर हम व्हाट्सएप को ओपन कर लें तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर वगैरह लगाकर लॉगिन करेंगे तो ये भी चलेगी। और इसी के साथ ये टिकटॉक को ओपन कर लें तो यहाँ पर टिकटॉक भी चल पड़ेगी। तो यहाँ पर टिकटॉक के अंदर तो कोई अकाउंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर ही चल पड़ती है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, इंटरनेट स्लो है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो टिकटॉक भी चल पड़ी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी स्मूथली चल रही है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर यूट्यूब का ओपन करते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब भी चल पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक एरर आ सकता है। अगर आप लोग के सामने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वीडियोस आ जाती हैं इस तरह, और प्ले करने के बाद कोई एरर आता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। लास्ट के ऊपर आ जाए, सेटिंग को क्लिक करें, और यहाँ पर लास्ट के ऊपर देखें अपडेट है, यहाँ से आप लोग आकर इसको अपडेट कर लें तो यूट्यूब भी चल पड़ेगी। और यहाँ पर बाकी एप्लीकेशन को चेक कर लें तो वो सारी एप्लीकेशन है जो कि नॉर्मली एक मोबाइल फोन के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स पहले हम कैमरे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बैक कैमरे का रिजल्ट आप लोग को नजर आ रहा है कितना क्लियर है। और इसी के साथ अगर फ्रंट कैमरे को ओपन कर लें तो यहाँ पर अभी यहाँ पर लाइट पड़ रही है, इसलिए ये ऐसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और बाकी की यहाँ पर सेटिंग वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर इस बटन से रिसेट्स आ रही है। तो यहाँ पर ये जो रेड बटन है इससे ऊपर के बटन को अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रिसेट एप्लीकेशन आ जाती है, और आप लोग इसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर सेटिंग में आ जाए तो यहाँ पर देखें सेटिंग सेम टू सेम वही है जो कि नॉर्मली एक एंड्रॉइड फोन की होती है। तो यहाँ पर अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट के ऊपर सिस्टम में आ जाए, उसके बाद अबाउट फोन में आए तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 8.1 इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और ये है हमारे पास जैज़ डिजिट 4G E3 प्रो, जिसके अंदर ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ पर लाइट ऑफ करें, यहाँ पर देखें डिजिट लिखा हुआ है, और बैक साइड ये इसकी आप लोग को नजर आ रही है। ये ऊपर की साइड के ऊपर हम हैंड फ्रीज लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि जैज़ डिजिट 4G E3 प्रो मोबाइल कैसा है। इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आई थिंक आप लोग को अच्छी ना लगी हो, जिसकी वजह से आप लोग इसको बाय ना करें। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो दोनों सिम स्लॉट्स हैं दोनों के अंदर कोई भी सिम इंस्टॉल कर लें वो चल पड़ेगी। ऐसा भी सीन नहीं है कि 6 मंथ आप लोग को जैज़ की सिम चलाना
करना पड़ेगी, ऐसा सीन नहीं है। कोई भी सिम दोनों स्लॉट्स के अंदर जो भी सिम इंसर्ट करेंगे वो चलेगी। दूसरे नंबर के ऊपर इसके यहाँ पर जो आप लोग को टाइप सी मिल जाता है, स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और उसके साथ काफ़ी सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि जो हमें चाहिए होती है वो सारी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। बट यहाँ पर जो चीज़ आप लोग को अच्छी ना लगी हो वो ये हो सकती है कि गूगल प्ले सर्विस यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करेंगे अगर वो गूगल प्ले सर्विस के बगैर रन नहीं कर सकती तो फिर वो नहीं चलने वाली। अगर वो इसके बगैर रन कर सकती है तो फिर चल पड़ेगी, यानी कि जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो चलेंगी, इंस्टॉल भी होंगी। आप लोग एपीके इंस्टॉल कर सकते हैं, 9 ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बात की जाए इसकी मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस है इसकी 9,700 रुपये। तो मैंने जब विजिट किया था प्राइसों पे तो मुझे वहाँ पर 5% ऑफ देखा था, तो 5% ऑफ होने की वजह से वहाँ पर 9,200 रुपये इसकी प्राइस आ रही थी बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो आप लोगों को भी इतने का ही मिलेगा अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं, या फिर आप लोग कहीं से भी बाय कर सकते हैं जहाँ से आप लोग को सही लगता है। तो ये फिर आप पर डिपेंड करता है आपको मोबाइल अच्छा लगा कि नहीं लगा। लेकिन वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।